इस वीडियो में हम आपको खालिद बिन वलीद की जिंदगी के बारे में बताते हैं कि बचपन से मौत तक खालिद और एक लंबे लड़के ने एक दूसरे की तरफ देखा। आहिस्ता आहिस्ता वो एक दायरे में चलने लगे। वो एक दूसरे पर गहरी नजरें जमाए हुए थे। हर एक अपने हमले का रास्ता तलाश कर रहा था और हर एक उन चालों से होशियार था जो दूसरा इस्तेमाल कर सकता है। खालिद ने एक बेहतरीन चाल इस्तेमाल की जिससे लंबा लड़का नीचे गिरा और खालिद कुश्ती जीत गया। अरब के लड़कों में कुश्ती एक मकबूल मशगला था। ये एक खेल था और लड़कों को कुश्ती की तरबियत अरब मर्दांगी के तकाजों में से एक थी, लेकिन ये दोनों लड़के सबसे मजबूत थे। लंबा लड़का इसका दोस्त और भतीजा था। लंबे लड़के की वालिदा हिंदमा बिन हशाम बिन मुगीरा खालिद की पहली कजिन थी। ये दोनों लड़के तकरीबन हर काम में एक दूसरे से मुकाबला करते थे। ये लंबा लड़का खालिद की जिंदगी में अहम किरदार अदा करता है। ये लंबा लड़का अल-खिताब का बेटा था और उसका नाम खालिद की पैदाइश के फौरन बाद खालिद को उसकी मां से छीन लिया गया, जैसा कि कुरैश के बेहतर खानदानों में रिवाज था, और इसे एक बद्दू कबीले के पास शिरीनी में भेज दिया गया। इसके लिए एक रजाई मां मिल गई जो उसकी परवरिश करेगी, और सहरा की साफ, खुश्क और गैर आलूदा माहौल मिला, जिसकी वजह से इस जबरदस्त ताकत और मजबूत सेहत की बुनियाद रखी गई थी जिससे खालिद अपनी जिंदगी भर लुत्फ अंदोज होता था। खालिद को सहरा ऐसा लग रहा था और वो इसमें घर की तरह प्यार करने लगा। जब वो 5 से 6 साल का था तो वो मक्का में अपने वालिदैन के घर वापस आया। बचपन में इस पर चीचक का हमला हुआ, लेकिन यह हल्का सा हमला था और उसके चेहरे पर जेब के चंद निशान छोड़ने के अलावा कोई नुकसान नहीं हुआ। ताहम उन निशानात ने इसके खूबसूरत चेहरे को खराब नहीं किया, जिसकी वजह से अरब की घंटियों में बहुत परेशानी थी और कुछ खुद को भी। वो मक्का के सरदार का बेटा था। इसके वालिद बनी मखजूम के सरदार थे जो कुरैश के एक मुअज़्ज़ज़ कबीले में से एक थे। खालिद की परवरिश उनके वालिद ने की थी जो उनके बेहतरीन कमांडर भी थे। कुरैश के अजीम कबीले ने जो मक्का में आबाद थे, इसने अपने कबीलों के दरमियान इस्तेहकाक और जिम्मेदारी की एक वाज़ेह तकसीम को तैयार किया था। कुरैश के 3 सरकर्दा कबीले बनी हाशिम, बनी अबूदर, जिनमें से बनी उमिया एक शाख भी थे, और बनी मखज़ूम जंग के मामलात का जिम्मेदार बनी मखजूम था। इस कबीले ने इन घोड़ों को पाला और तरबियत दी जिन पर कुरैश जंग करते थे, तबाही का इंतजाम किया और कुरैश के ग्रोहों को जंग में ले जाने के लिए अफसर फराहम किए थे। बनी मखजूम ने वो माहौल कायम किया जिसने खालिद को परवान चढ़ा हुआ था। बचपन में ही उसके बारे में सोचा जाता था कि वो सवारी करेगा। बतौर मखजूम उसे एक बेहतरीन सवार होना था और जल्द ही इसने घड़ सवारी के फन में महारत हासिल कर ली, लेकिन तरबियत याफ्ता घोड़ों को संभालना काफी नहीं था। इसे किसी भी घोड़े पर सवार होने के काबिल होना पड़ा। बनी मखजूम को जवान गैर तरबियत याफ्ता बच्चे दिए जाएंगे और उन्हें तोड़कर मुकम्मल फरमाबरदार और हम जंगी घोड़ों की तरबियत देंगे। मजीद बरा, कोई भी अरब अच्छा सवार होने का दावा नहीं कर सकता अगर वो सिर्फ घोड़ों को जानता हो। इसे ऊंट पर इतना ही अच्छा होना चाहिए था, क्योंकि दोनों जानवर अरबों की जंग के लिए जरूरी थे। घोड़े को लड़ाई के लिए इस्तेमाल किया जाता था और ऊंट तवील अरसे तक मार्च वगैरह, जिसमें घोड़ों को बगैर सवारी के साथ टैग किया गया था। अब अगली वीडियो में मजीद मालूमात के साथ मौजूदा हाजिर होंगे।